दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल दीपक मैथ्स क्लासेस में। इससे पहले वाली वीडियो में आपने द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की पहली विधि के बारे में पढ़ा, जो थी गुणनखंड विधि। आज हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की दूसरी विधि के बारे में पढ़ेंगे, जो है श्रीधराचार्य विधि। तो आइए शुरू करते हैं। द्विघात समीकरणों को सोल्व करने के लिए हमारे भारत में कई सौ साल पहले ऋषि मुनियों ने कई विधियां निकाल दी थी। उनमें से ऋषि धराचार्य ने एक सूत्र दिया था कि x इक्वल टू, जहाँ x चर है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। इन्हीं के नाम पर इस विधि का नाम श्री धराचार्य विधि पड़ा। तो आइए अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है 4x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 9। अब हम इसे धराचार्य मेथड से इस समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। मूल का मतलब होता है जो भी समीकरण में चर दे रखा हो, वो चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, उसके जो भी मान निकलेंगे और जितने भी मान निकलेंगे वो सारे के सारे मूल कहलाएंगे। ठीक है। अब मूलों की जो संख्या होती है वो डिपेंड करती है समीकरण की घात पे, कि समीकरण की जितनी घात होगी उसके उतने ही मूल निकलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर द्विघात समीकरण है तो उसके दो मूल निकलते हैं। अगर 3 घात वाला समीकरण है तो 3 मूल निकलते हैं, और 4 घात वाला समीकरण है तो 4 मूल निकलते हैं। अब अपने पास द्विघात समीकरण है, इसका मतलब इसमें मूलों की संख्या हो जाएगी 2। अब उन मूलों को ज्ञात करने से पहले इसमें देखना पड़ेगा मूलों की प्रकृति कैसी है। तो आइए पहले देख लेते हैं मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए श्री धराचार्य मेथड में 3 प्रतिबंध दे रखे हैं। उसमें से पहला प्रतिबंध है कि अगर इस समीकरण में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, ये वाला भाग जो अपने अंडर रूट के अंदर होता है, इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन 0 आता है, यानी इसका मान अगर 0 से बड़ा आता है तो इसके जो भी मूल निकलेंगे वो वास्तविक होंगे, ठीक है, जिनका अस्तित्व होगा, ठीक है, और अलग अलग होंगे, यानी दोनों मूलों का जो मान होगा वो अलग अलग होगा, कभी भी सेम नहीं होगा। ठीक है। दूसरा प्रतिबंध है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान इक्वल टू 0 आता है, यानी इस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आता है, तो इसके जो भी मूल निकलेंगे वो वास्तविक तो होंगे, ठीक है, वास्तविक होने के साथ साथ बराबर भी होंगे, ठीक है, मतलब वास्तविक और समान दोनों होंगे। तीसरा प्रतिबंध है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान लेस देन 0 आता है, यानी 0 से छोटा आता है, तो इसके जो भी मूल निकलेंगे वो काल्पनिक होंगे, ठीक है, काल्पनिक मतलब जिनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। ये है 3 प्रतिबंध। तो किसी भी द्विघात समीकरण का धराचार्य विधि से मूल निकालने से पहले आप ये चेक करेंगे कि मूलों की प्रकृति कैसी है। प्रकृति निकालने के बाद आपको उनके मूल निकालने होंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है 4x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 9। ठीक है। अब इस धराचार्य विधि से हमें इस समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। अब मूल ज्ञात करने से पहले हमें मूलों की प्रकृति देखनी पड़ेगी कि इसके जो भी मूल निकलेंगे उनकी प्रकृति कैसी होगी। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सूत्र दे रखा है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब इस समीकरण में से हमें पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना पड़ेगा। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालने के लिए हमें b, a और c इन सब के मानों की जरूरत पड़ेगी, और इन सब के मान मिलेंगे हमें इस समीकरण से। इस समीकरण में जो भी x स्क्वायर का गुणांक होगा, वो कहलाएगा a का मान, जो x का गुणांक होगा वो कहलाएगा b का मान, और जो अचर पद होगा वो कहलाएगा c का मान। तो इस समीकरण के लिए x स्क्वायर का गुणांक 4 है तो a का मान आ जाएगा 4, x का गुणांक 9 है तो b का मान आ जाएगा 9, और अचर पद माइनस 9 है तो c का मान आ जाएगा माइनस 9। अब ध्यान ये रखना है कि जो भी आप मान लेते हैं उसके आगे जो साइन है उस साइन को साथ में लेना है, मतलब प्लस का है तो प्लस में लोगे, माइनस का है तो माइनस में लेंगे। ठीक है। तो ये देख लेते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आता है। तो ये सारे मान उठा के इसमें रखने हैं। तो b इक्वल टू b का मान है अपने पास 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस 4 का 4, a की वैल्यू अपने पास 4 और c की वैल्यू है माइनस 9। सॉल्व करेंगे तो 9 का स्क्वायर हो गया 81 माइनस ये माइनस और ये माइनस, जब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 9 144। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, 8 और 4 12 का 2 और हासिल का 1 225। अब 225 जो है वो होता है ग्रेटर देन 0, होता है ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 है तो
और जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो हम लिखते हैं मूल वास्तविक है और भिन्न भिन्न होंगे। मतलब इसके जो भी मान मिलेंगे हमें, यानी जो भी x की वैल्यू मिलेगी हमें, वो एक तो वास्तविक होगी और दोनों मान अलग अलग होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मूलों की प्रकृति के बाद अब ये देखना है कि इसमें जो भी मूल निकलेंगे उनके मान क्या क्या होंगे। उसके लिए हमें सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। सूत्र है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सबसे पहले a प्लस ए बी और c का मान, इस समीकरण से जो a है उसका मान आ जाएगा 4, जो b है उसका मान आ जाएगा 9 और जो c है उसका मान आ जाएगा -9। ठीक है, अब ये सारे मान उठा के आपको इसमें रखने हैं। तो हो जाएगा x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है 9 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू -9 और अपॉन में हो जाएगा 2 इंटू a जो है 4। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -9 प्लस माइनस रूट ऑफ, जब हमने इसको सॉल्व किया था पहले, जब मूलों की प्रकृति देखी थी, तब इसका मान आया था 225, तो वो उठा के यहाँ पे रख देंगे 225। वैसे वापस भी सॉल्व कर सकते हैं आप, और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 4 8। ये हो जाएगा -9 प्लस माइनस, जब इस 225 का रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 15 और अपॉन में बचा 8। ये है x का मान। अब यहाँ से आपको देखना है कि जो भी मूल होंगे उनके क्या क्या मान होंगे। अब द्विघात समीकरण है, मतलब इसमें मूलों की संख्या 2 हो जाएगी। अब यहाँ से आपको दोनों मूलों को अलग अलग करना है, और अलग अलग करने के लिए ये जो प्लस माइनस दे रखा है बीच में, उनमें से एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले लेंगे प्लस, लिखेंगे प्लस लेने पर x इक्वल टू हो जाएगा x इक्वल टू -9, बीच में जब प्लस माइनस है वहां से प्लस लेना है, फिर 15 और अपॉन में हो जाएगा 8। सॉल्व करेंगे -9 प्लस का 15, ये हो गया 6 और अपॉन 8। दोनों करते हैं 2 से, 2 से काट दे 3 बार, 2 से काट दे 4 बार, आगे किसी से नहीं करते। तो x का जो पहला मान है वो हो गया 3/4, यानी इसका जो पहला मूल है वो हो जाएगा 3/4। दूसरे मूल के लिए आपको लेना पड़ेगा माइनस, तो लिखेंगे माइनस लेने पर ये हो जाएगा x इक्वल टू -9 है जगह जहाँ पे प्लस माइनस था वहाँ पे प्लस की जगह अब लेना है माइनस। ये हो जाएगा -15 अपॉन में 8। -9 -15 दोनों माइनस के अंदर जुड़ेंगे तो ये हो गया माइनस का 24 और अपॉन में हो गया 8। जब 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3। ये है इसका दूसरा मूल। तो x के जो दोनों मूल निकले वो थे 3/4 और -3। ये है x के दो मूल, और ये है दराचार्य विधि। बस इतना ही। आज हमने द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की दराचार्य विधि के बारे में पढ़ा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।